स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम वैसे ऑलरेडी सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज की इस क्लास में मैं आपको 1 से लेकर जितने भी हो जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी सारे टेंसेस कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टेंस एक इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है, ठीक है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट? कौन कौन से? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर। और ये भी चार हर parts एक टेंस अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस पहले आता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नहीं सीरीज वाइज लिख रही हूँ मैं अभी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो ये 4 हो गए। सिमिलरली जैसे हमने प्रेजेंट के लिए लिखा है, सेम चीज पास्ट के लिए होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सेम चीज फ्यूचर के लिए होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पिक कर लेते हैं, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ 4 चीजें बताई थी, जैसे कि पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और रूल्स। ठीक है, क्लोज कर दो इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये मेरी कि ये जो टेंस है इसकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? क्या पहचान होती है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता ते ती आता है प्लस है भी होना चाहिए, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी ऐसी चीजें जो रेगुलरली कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर होती है, डेली होती है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हम मार्केट जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, पापा बहुत डांटते हैं, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, सोते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। खेलते हैं, आप 6 बजे यहाँ क्लास आते हो, सूरज ढलता है, उगता है, ये सारी चीजें। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू डज, डू एंड डज। वेरी गुड, डू एंड डज। और डू का यूज हम कब करते हैं और डज का यूज कब करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। डू का यूज हम करते हैं विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, और डज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। If the subject is third person singular, then you must use does, otherwise do. जैसे she, he। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो गया? he, she, it, Ram, he, she, it, Ram, name of thing, name of animal, name of any person, name of anything. Okay, do and does.
उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। मेन वर्ब, अच्छा मेन वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 रूल्स। ए फॉर Affirmative. affirmative, Negative. Interrogative. negative, interrogative and negative interrogative. negative interrogative. So for affirmative it will be Subject. subject plus Do. first form of verb plus s or es plus object. Do does का यूज अफर्मेटिव में नहीं होता। For negative it will be subject plus First form of do does. do and does plus not None. Not. Will. plus first form plus object. नेगेटिव मीन्स नॉट आना चाहिए। जी मैम। फॉर इंटरोगेटिव डू डज, Do हेल्पिंग does. वर्ब आगे लेके आओगे। डू डज Subject. प्लस सब्जेक्ट Plus First की form first of प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन Object and question mark. object. Question mark. क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव इट विल बी डू डज plus subject Plus not. प्लस नॉट Plus verb की first form. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन Object. Question mark. Question mark. और इन दोनों में हम क्या करते हैं, Question अगर WH WH फैमिली वर्ड है उन्हें पहले लिखो। तो उन्हें पहले ऐड कर देंगे। What, how, when, whose, whom, ठीक है। तो ये होता है हाँ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ओ ई एस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमने सारा रूल्स देख लिया। अब हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो लास्ट में हमने देखा है एस और ई एस आना चाहिए, ये क्यों आना चाहिए और कब आना चाहिए, ठीक है। नोट, वर्ब के साथ एस और ई एस तब लगाना है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। मतलब ही शी इट नेम में से अगर कुछ है सब्जेक्ट में तो हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बताओ। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, और एक हम ले लेते हैं साक्षी स्कूल नहीं जाती। वह स्कूल जाती है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ मीन्स फॉर अफर्मेटिव इट विल बी आई Go to Go. I go to school. 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 I is not a third person singular, that's why you don't have to add s or es with the go. For negative it will be I Not go to school. don't या do not एक ही बात है, ठीक है। I don't go to school. Do not best है। डू नॉट लगा देती हूँ ना आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन। आई डू नॉट गो टू स्कूल, शॉर्ट लिख रही हूँ। फॉर इंटरोगेटिव Do I go to school? डू आई गो टू स्कूल,
इंटरोगेटिव, Do I not go to school? डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, शी शी She goes to school. she goes to school because she is third person singular, that's why we have to use es, he she it name, she Don't. does आएगा ना, does not go to school. she doesn't go to school, does she go to school, does she Not go to school. does she not go to school, क्लियर। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट Tense. टेंस, कोई डाउट। No ma'am. नेक्स्ट कौन सी है, Present continuous tense. प्रेजेंट Continuous tense. कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिन वाक्य के Identification. आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, ठीक है, अब तो पता चल चुका आपको। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा हो, रहा है, रही है, रहा है, रही है, या फिर रहे हैं. रहे हैं। अगर कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, हो रही है, वो कर रही है या कर रहे हैं, तो इट कम्स अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इज एम इज एम आर, इज विद सब्जेक्ट सिंगुलर, इज विद सिंगुलर, आर विद Role. प्लूरल। सिंगुलर मतलब से एक person के एक साथ। पर्सन, एक है तो इस, ज्यादा है तो आर, और आई के साथ, आई के साथ एंड And ठीक है। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और आईएनजी, G. ठीक है। रूल्स की बात करेंगे तो अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड प्लस देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर कहाँ गया, Plus subject. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है, ठीक है, जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, साक्षी सो रही है, साक्षी पढ़ रही है, ओके, ठीक है। बनाओ, साक्षी इज स्टडी, Studying. साक्षी इज स्टडिंग, Sakshi is not. साक्षी नॉट is not studying, is साक्षी Studying. स्टडीइंग क्वेश्चन मार्क, Is Sakshi not इज studying? साक्षी नॉट स्टडी, यस, is Sakshi not studying, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप बना के दिखाओ मुझे।
मतलब वर्बली। एक सेंटेंस आप बनाओ। बताओ। बनाओ। मम्मी बच्चों को डांट रही है। मम्मी बच्चों को डांट रही है। डांटने को शाउट, शाउट इज चिल्लाना। क्या बोलते हैं डांटने को? डांटने को बेटी मतलब पीट। डांटना इन इंग्लिश एक तो होता है, बहुत बेसिक सा वर्ड होता है स्कोल्ड, जो बहुत बेसिक वर्ड है स्कोल्ड, ठीक है। एक होता है स्नैप एट, क्या होता है? स्नैप एट। एक होता है रिब्यूक, क्या होता है? रिब्यूक, रिब्यूक, ठीक है। स्कोल्ड डांटना, स्नैप एट डांटना, रिब्यूक डांटना। बट रिब्यूक कब? जब कोई बड़ा हमसे डांटे, जब कोई हमसे बड़ा है वो हमें डांट रहा है, तो फिर इसमें रिव्यू किया है। तो आप रिब्यूक यूज करोगे। सो मदर इज single, mother is rebuking the student or the children. the children, ठीक है। नेगेटिव, Mother is not rebuking the children. mother is not rebuking the children. Interrogative, is mother rebuking the children. negative interrogative, Is mother rebuking not? is Not mother rebuking. not rebuking the children? Question mark. ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, Present perfect continuous tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखते हैं? Identity. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? उसकी पहचान। क्या होती है? क्या होती है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, काम कर चुके हैं। गया है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में शुरू करते हैं हम चुका से। चुका है, चुकी है। चुकी है। चुकी है, चुके हैं। चुके हैं, Etc. गया है, दिया है। दिया है, लिया है, की है, दी है। ये सब आता है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता है? Next में main verb, helping verb. हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज, Has. हैव। अगेन हैज विद सिंगुलर। नहीं. थर्ड पर्सन Third सिंगुलर एंड हैव बाकी सबके साथ। बाकी आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। रूल्स की बात करेंगे तो अफर्मेटिव का क्या रूल हो जाएगा? Subject सब्जेक्ट plus has प्लस हैज हैव, plus verb की third form. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन Object. नेगेटिव सब्जेक्ट Subject प्लस हैज हैव नॉट। plus not.
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक बार हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए, मेन वर्ब पता चल जाए तो बना लोगे, बट याद नहीं करना। पता है, याद है। Has have subject, third form object, क्वेश्चन मार्क। and for negative interrogative हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रमन गाड़ी खरीद चुका है। क्या बनेगा? रमन हैज has purchased रमन हैज परचेज परचेज्ड car. a car. Raman Has not purchased a car. has not purchased a car. हैज Has रमन Raman Has Raman परचेज purchased a कार purchased a car? क्वेश्चन मार्क। Has Raman purchased not not purchased a car? परचेज द कार क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ठीक है। जी मैम। ये एग्जांपल्स हो गए और ये रूल्स हो गए। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ऐसे लिख के एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और बताऊंगी, उसके बाद प्रेजेंट में ही हम पास्ट और फ्यूचर के चेंजेस करके पढ़ लेंगे। मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, इसका सेंटेंस क्या होगा? मैंने I have done graduation. मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, अब क्या होगा? पूरी कर ली। पूरी कर ली है। इसी में बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट में बनेगा इसी में। मैंने आई हैज बीन आई के साथ हैव यूज होता है। आई हैज थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ तो हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव आएगा। आई हैव आई I have done You- in overall. वी दे आई हैव डन I have completed my graduation. I have not completed my graduation. Have I completed my graduation? Have I not completed my Graduation. graduation? ठीक है? Next is Present perfect continuous. इसका टी नहीं लिया। ठीक है, चलो अब इसमें भी क्या होता है? सबसे पहले Identification. आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होनी चाहिए? रहा है प्लस टाइम. रहा है, रही है प्लस टाइम. टाइम। मतलब जब कोई काम हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, बट कब से हो रहा है ये भी दे रखा है हमें, मतलब कितने समय से हो रहा है ये भी हमें दे रखा है, तो उस केस में ये बन जाता है प्रेजेंट। क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? हैज बीन Since- हैव बीन हैज बीन, Has been, have been. हैव बीन। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, बाकी सबके साथ Have been. हैव बीन आएगा। और मेन वर्ब क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आईएनजी।
और विद टाइम, टाइम के साथ, टाइम के लिए क्या क्या लगता है, सिंस और फॉर। फॉर टाइम के साथ आप लगाओगे सिंस और फॉर। दोनों में क्या अंतर होता है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं सिंस को कहाँ यूज करते हैं। सिंस को हम यूज करते हैं विद Point of time. पॉइंट ऑफ टाइम, जब एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है। और फॉर को कहाँ यूज करते हैं, Duration of time. ड्यूरेशन ऑफ टाइम का कुछ एग्जांपल बताओ। मैम 1 साल बाद, ऐसा कुछ 1 महीने बाद, 1 साल, 1 महीना, 2 दिन, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, 50 मिनट, इस तरह से। ठीक है, इसके रूल्स क्या बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट Subject सब्जेक्ट प्लस Plus हैव बीन प्लस has have been. हैज हैव बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम टाइम भी तो लगाओगे कि नहीं। लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में यही चीज क्या हो जाएगी, हैज हैव Has have been. सब्जेक्ट, क्यों भूल जाते हो, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन, रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, इंटरोगेटिव हैज हैव Plus प्लस subject. प्लस सब्जेक्ट मैम बीन नहीं आया, Plus प्लस has have. बीन प्लस रेस्ट विल बी सेम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव Has have plus. हैज हैव प्लस Subject सब्जेक्ट is not. प्लस नॉट बीन प्लस रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, जैसे पिताजी 2 महीने से दवाई खा रहे, दवाई ले रहे हैं। ले रहे हैं खा रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, फादर हैज बीन Father has. फादर हैज बीन, ईटिंग हैज, Been Has. eating. फादर हैज बीन टेकिंग, टेकिंग, Taking दवाई खाने को हम medicine. टेक बोलते हैं ना, टेकिंग टेकिंग मेडिसिन फॉर फॉर 2 months। 2 months. So father has been taking medicine for 2 months. Father has not been taking medicine for 2 months. Has father been taking medicine for 2 months? Has father not been taking medicine for 2 months? समझ में आ गया? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है सेम टू सेम, सेम टू सेम ये वाली, सेम टू सेम ये वाली होती है, प्रेजेंट परफेक्ट वाली, लेकिन लास्ट में है नहीं होना चाहिए, मतलब चुप था भी नहीं होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में है और था नहीं आता, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे कल मैं बाजार गया, वहां मैंने 200 रुपये खर्च किए, मैं कुछ खाने का सामान लेके आया, हमने साथ में खाया, हमने बहुत मजे किए। तो लास्ट में है और था नहीं आ रही। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई। पास्ट इंडेफिनिट में Indefinite या past perfect. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पीआई, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जो आपने दिखाया था वो तो past perfect. आप उसको चेक करना घर प्रेजेंट जाके। परफेक्ट था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई। यस मैम। सेम टू सेम पास्ट परफेक्ट वाली, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली बट है और था, नहीं नहीं हुआ। है. है और था नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, क्या लगती है, Did. डिड डिड, और मेन वर्ब
वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फर्स्ट भी लगती है। कहाँ कहाँ देखो, रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और ठीक है। अफर्मेटिव के लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती इसमें, ठीक है। नेगेटिव में लगेगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट नहीं पहले डिड को आगे लेके आएंगे। डिड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क एंड देन डिड subject प्लस सब्जेक्ट not प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्m ing सॉरी फर्स्ट फॉर्म एंड देन object ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, समझ आ गया। चलो बनाओ। मैंने कल की कहानी के बारे में सोचा। ट्रांसलेटेड, वहाँ पे लिख दो बोर्ड टेक पे। योर टाइम। मैम थिंक को मैम थिंक की मैम ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? I think about थिंक, tomorrow's tomorrow. थॉट, थॉट। आई थॉट थॉट I thought about कल, ठीक है, जाने वाला कल जो जा चुका है। आई थॉट यस्टर I thought about yesterday's story. I thought about yesterday's story. I thought about the story, the yesterday's story. I thought about the yesterday's story. I did not think about the yesterday's story. Did I think about the yesterday's story? Did I not think about the yesterday's story? ठीक है। कल मैंने शपथ ली। कल मैंने पढ़ने की शपथ ली। कल Tomorrow today. yesterday I wrote Oath. a शपथ Pledge, a pledge. ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मैम परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, है की जगह था आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है? was वर्ब क्या आ जाएगा? was अगर एक है तो was और ज्यादा है तो वर यूज होगा। इसमें भी मेन वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करते हैं, कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ ये वाला पार्ट was वर्ब में कन्वर्ट होगा, रेस्ट विल बी सेम। कोई काम हो रहा था पास्ट में तो वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। उसके बाद आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सेम टू सेम यही होता है, लेकिन था के साथ होता है। चुका था, चुके थे। जब कोई काम हो चुका था, हो गया था, हो लिया था, दे दी थी, ये सब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? ओनली वन हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक ही है, हैड यूज होगी, दैट्स इट। सो रमन गाड़ी खरीद चुका था, रमन हैड परचेज्ड अ कार। रमन हैड नॉट परचेज्ड अ कार, हैड रमन परचेज्ड अ कार, हैड रमन नॉट परचेज्ड अ कार। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? रहा था प्लस
टाइम, Time. कोई काम हो रहा था लेकिन कब से हो रहा था ये भी दे रखा है हमें, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, महीने से, ठीक है। रमेश 4 साल से लंदन में पढ़ाई कर रहा था। सो रमेश had been, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? had been. So रमेश had been studying in London for 4 years. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं वापस से कहाँ पर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? विल लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? गा, गे, गी। हेल्पिंग वर्ब विल। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। रूल्स क्या बनेंगे? अफर्मेटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। Subject will be one object. I will go. She will come. He will go. Negative. Subject will not. Will not. Will not को शॉर्ट में won't भी बोलते हैं हम, ठीक है? I won't come. मैं नहीं आऊँगी. I will not come. I won't come. All are same. Will subject plus verb first form plus object question mark. Will subject plus not plus verb की first form plus object question mark. Clear? Yes. कोई डाउट नहीं हुआ इसमें तो आपको? No ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? will be V1 IN, अच्छा will be। हेल्पिंग वर्ब will be। मेन वर्ब V1 ING। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ ING लगा दोगे और यहाँ पर be लगा दोगे। सब्जेक्ट will not be, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट will subject be, फर्स्ट फॉर्म ING, will subject not be। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें सेम वही वाला आता है जो पीछे हम परफेक्ट में पढ़ चुके हैं। पास्ट और प्रेजेंट में चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा। उसमें क्या होता है? आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? आलो विल हैव लगती है। विल हैव, ठीक है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? और लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा होगा प्लस टाइम। कब से हो रहा होगा? टाइम भी दे रखा हो। हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव बीन और मेन वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING। सेम ये वाला, यानी कॉन्टिन्यूअस की तो मेन वर्ब लगती है और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है? तो ये थी सारी की सारी 12 टेंसेस।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी मैम। इससे रिलेटेड अब मैं आपको ये मैंने आज इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में प्रैक्टिस के लिए टेंसेस के एरर स्पॉटिंग वाले सेंटेंसेस दूंगी, जिसमें आपको टेंसेस की मिस्टेक्स ढूंढनी होंगी कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।